गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशन विद लर्निंग। विकास की अवधारणा और उसका लर्निंग के क्या सीखने के क्या संबंध है वो हम जानेंगे। तो हम आपके सामने लेकर आए 50 एमसीक्यूज सीटेट एग्जाम के लिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, विकास क्या है? विकास क्या है? विकास केवल शारीरिक वृद्धि है, विकास केवल मानसिक परिवर्तन है, विकास केवल गुणात्मक मात्रात्मक परिवर्तन है, विकास केवल व्यवहार परिवर्तन है। जो विकास होता है वह गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होता है। विकास क्या होता है? जो गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होता है। वह केवल केवल शब्द सीमित एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो केवल शारीरिक वृद्धि है नहीं, केवल मानसिक वृद्धि है नहीं। तो विकास जो होता है गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? जन्म तक, किशोर अवस्था तक, प्रौढ़ अवस्था तक, या जन्म से मृत्यु तक? तो जन्म से मृत्यु तक जो विकास की प्रक्रिया होती है वह जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, वृद्धि का संबंध किससे है? जो वृद्धि होती है उसका संबंध किससे है? गुणात्मक परिवर्तन से होता है, मात्रात्मक परिवर्तन से होता है, सामाजिक परिवर्तन से होता है, भावात्मक परिवर्तन से होता है। जो वृद्धि का संबंध होता है वह मात्रात्मक परिवर्तन से होता है। जैसे हम माप सकते हैं, वृद्धि को हम माप सकते हैं, जैसे ऊंचाई, वजन, ये सब कैसे मात्रात्मक होती है। बच्चे का वजन बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ती है, तो जो वृद्धि होती है वो कैसे होती है? मात्रात्मक परिवर्तन। विकास का संबंध किससे है? केवल शरीर से है, केवल बुद्धि से है, संपूर्ण व्यक्तित्व से, केवल व्यवहार से? केवल जो होता है, मैंने आपको बताया कि ये सीमित क्षेत्र प्रदर्शित करता है। केवल शरीर से, केवल बुद्धि से या केवल व्यवहार से नहीं होता है। ये क्या होता है? संपूर्ण व्यक्तित्व होता है। विकास की गति होती है, विकास की गति होती है, समान होती है, असमान होती है, स्थिर होती है, अनिश्चित होती है। तो सो विकास की गति अलग अलग होती है, मतलब किसी बच्चे में अलग होगी तो किसी बच्चे में अलग होगी, तो समान तो इसमें नहीं आएगा। स्थिर विकास स्थिर होता नहीं, विकास निरंतर चलते रहता है, तो ये भी नहीं आएगा। निश्चित होता विकास निश्चित नहीं होता, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो असमान रहेगा। विकास की गति कैसे होती है? अनिश्चित होती है। सीखना क्या है? जो लर्निंग होता है वो क्या है? जन्मजात व्यवहार होता है, बच्चे जन्मजात व्यवहार होता है, या अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है, या फिर शारीरिक वृद्धि होती है, परिपक्वता? तो जो सीखना होता है वो सीखना क्या है? अनुभव अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। जो अनुभव होते हैं उनके द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? सीखना होता है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार और अधिगम विकास और अधिगम का संबंध। तो विकास और अधिगम का संबंध क्या होता है? कोई संबंध नहीं होता, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। या फिर विकास अभी अधिगम को प्रभावित करता है, या अधिगम विकास को प्रभावित करता है, या दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो विकास और अधिगम का संबंध हो जाता है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास का क्रम एक क्रम में होता है? तो निरंतरता, या फिर बुद्धि क्रमबद्ध, या एकीकरण, या व्यक्तिगत व्यक्तित्व भिन्नता? तो जो होता है विकास का जो सिद्धांत होता है यह बताता है कि विकास एक क्रम में होता है। तो कौन सा है? क्रमबद्ध सिद्धांत। क्रमबद्ध मतलब कि जो एक निश्चित क्रम में होता है। अगला क्वेश्चन है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यह सिद्धांत है? सामान्य से विशिष्ट, निरंतरता, व्यक्तित्व भिन्नता, या परिपक्वता? तो जो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सिद्धांत होता है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया है असतत, सतत, अकस्मिक, या
सीमित। तो जो विकास की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, सतत प्रक्रिया होती है। सीखने का आधार, प्रमुख आधार है, सीखने का प्रमुख आधार क्या होता है, अनुभव या फिर सहयोग या भाग्य या अनुक्रम, अनुवंशिक क्रम, अनुवंशानुक्रम। तो होता है अनुभव, अनुभव जो होता है सीखने का प्रमुख आधार है। तो अगला क्वेश्चन रहता है विकास के प्रमुख कारक है, विकास के प्रमुख कारक कौन सा है, तो प्रमुख कारक होता है, अपने बताना है, वंशानुक्रम, वातावरण या शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो विकास के जो प्रमुख कारक होते हैं वो सभी होते हैं, वंशानुक्रम भी विकास को प्रभावित करता है, वातावरण भी विकास को प्रभावित करता है, शिक्षा वातावरण विकास को प्रभावित करती है। तो उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है विकास कौन सा आयाम भाषा से संबंधित है, विकास का कौन सा आयाम भाषा से संबंधित है, तो मानसिक, सामाजिक, भावात्मक या फिर शारीरिक। तो इसका आंसर आ जाएगा मानसिक। तो सीखना किसका परिणाम है, जो सीखते हैं वो किसका परिणाम होता है, अभ्यास का, अनुभव का या प्रशिक्षण का या उपरोक्त सभी। जो सीखना होता है वो सीखते, अभ्यास से सीखते हैं, अनुभव से भी सीखते हैं और प्रशिक्षण से भी सीखते हैं। तो आंसर आ जाएगा आपका उपयुक्त सभी। विकास किस विकास सिर से पैर की ओर होता है इसे कहते हैं सेरेफ्लो कैडल प्रिंसिपल या प्रोक्सिमोडल प्रिंसिपल या इंटरगेशन प्रिंसिपल या रिलेशनल प्रिंसिपल। तो इसको कहते हैं सेफोडियल प्रिंसिपल। विकास केंद्र से बाहर दिशा में होता है इसे कहते हैं, विकास जो होता है बाह्य दिशा में होता है उसे क्या कहते हैं, सेफोडियल या फिर प्रोफिमोडियल प्रिंसिपल या कॉन्टिन्यूटी या फिर ग्रोथ। तो इसे हम बोलेंगे प्रोफ्यूमोडिस्टल प्रिंसिपल। बालक पहले पूरे हाथ से पकड़ता है फिर उंगलियों से यह दर्शाता है सामान्य से विशिष्ट व्यक्तित्व, भिन्नता, परिपक्वता या निरंतर। तो पहले बच्चा जो होता है एक बॉल रहता है उसको पूरे हाथों से पकड़ता है, ये जो बॉल रहता है ये इसको बच्चा जो होता है अपने पूरे हाथों से पकड़ता है, इस टाइप से, यहाँ से भी और इधर से भी। तो पहले पूरे हाथों से पकड़ेगा, फिर वो उस बॉल को आगे अनुभव होगा तो फिर वो पकड़ने की उसको क्षमता आ जाएगी, तो फिर ऐसे उसको एक उंगलियों से पकड़ेगा, मतलब कि जो बहुत सारी उंगलियां होती है उससे उंगलियों से पकड़ेगा। तो क्या होता है, तो यह दर्शाता है सामान्य से विशिष्ट व्यक्तित्व, भिन्नता या फिर परिपक्वता या फिर निरंतरता। तो जो ये होता है दर्शाता है सामान्य से विशिष्ट। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि सभी आयाम परस्पर संबंधित है, निरंतरता, एकीकरण, परस्पर संबंध या सामान्य से विशिष्ट। तो जो विकास का कौन सा सिद्धांत होता है, यह कि सभी आयाम परस्पर संबंधित होते हैं। तो कौन सा संबंध होता है, परस्पर संबंध। सीखना कब तक अधिक प्रभावी होता है, जब परिपक्वता हो, जब अवसर मिले, जब अभ्यास हो, उपयुक्त सभी। सीखना कब अधिक प्रभावशाली होता है, जब परिपक्वता आ जाती है, अवसर मिल जाते हैं और अभ्यास हो जाता है। विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है निरंतरता, रुक रुक कर होना या स्थिर या अनियमितता। तो जो विकास की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, निरंतरता। विकास जो होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है विकास बहुआयामी होता है, तो यह कथन क्या होता है, सही है, गलत है, कभी कभी या फिर अनिश्चित, नहीं। तो जो विकास बहुआयामी होता है ये कथन क्या है, सही है। विकास पूर्वानुमान योग्य होता है, यह कथन क्या है, सही है, क्योंकि विकास जो होता है वो पूर्व अनुमान के द्वारा होता है, योग्य होता है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, तो ये कथन भी आपका सही है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सही, गलत, केवल विद्यालय तक ही सीखना पर्यंत रहता है या केवल युवावस्था तक ही। तो जो
सीखना जो होता है वो जीवन या जीवन पर्याप्त चलने वाली प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास का अध्ययन किस विषय से संबंधित है? तो अध्ययन किस विषय से संबंधित होता है? तो ये होता है बाल मनोविज्ञान, बाल विज्ञान से हम बाल विज्ञान भी कहते हैं। अधिगम का उद्देश्य है, अधिगम का उद्देश्य क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन या अंक प्राप्त करना या परीक्षा पास करना, डिग्री प्राप्त करना। तो जो होता है अधिगम सीखने का जो उद्देश्य होता है हमारा, वो अधिक अंक प्राप्त करना होता है या सिर्फ परीक्षा में पास होना रहता है या डिग्री प्राप्त करना रहता है? नहीं, जो होता है अधिगम का उद्देश्य होता है व्यवहार में परिवर्तन करना, कि व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन करे और अधिगम को प्राप्त करे। तो अगला क्वेश्चन है, विकास का कौन सा पक्ष आत्मविश्वास से जुड़ा है? भावात्मक, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक। तो भावात्मक पक्ष जो होता है वो आत्मविश्वास से जुड़ा होता है। व्यक्ति की भावनाएं जो होती है व्यक्ति को आत्मविश्वास प्रदान करती है। परिपक्वता एवं अधिगम का संबंध है। जो परिपक्वता और अधिगम का संबंध क्या है? एक दूसरे के विरोध है, पूरक है, असंबंधित है, समान है। तो जो परिपक्वता और अधिगम का संबंध होता है वो पूरक होता है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? कथनों में से देखना है कौन सा कथन सही है। तो विकास अधिगम को प्रभावित करता है, अधिगम विकास को प्रभावित करता है, या दोनों सही है या दोनों गलत है? तो ये जो दोनों कथन है सही है। तो विकास जो होता है अधिगम को प्रभावित करता है और अधिगम जो होता है विकास को प्रभावित करता है, यानी कि एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बाल विकास का ज्ञान शिक्षक को बालक को समझने में, शिक्षण विधि का चुनाव करने में, या फिर व्यक्तिगत भिन्नता समझने में। तो जो बाल विकास का ज्ञान शिक्षक को इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो बच्चों को समझ सके, शिक्षण नीतियों का चुनाव कर सके और व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सके। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है। तो उपरोक्त सभी। विकास प्रारंभ होता है, विकास प्रारंभ होता है जन्म से, गर्भावस्था से, या फिर विद्यालय से, किशोरावस्था से। विकास प्रारंभ कब से हो जाता है? गर्भ धारण से। जब बच्चा गर्भ में होता है तभी इस बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। तो विकास, अगला क्वेश्चन है, विकास की दिशा होती है। तो विकास की दिशा कैसे होती है? सिर से पैर की ओर, या फिर पैर से सिर की ओर, या दाएं से बाएं, या पीछे से आगे। तो विकास की दिशा होती है वो क्या होती है? सिर से पैर की ओर। अगला क्वेश्चन है, सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? निष्क्रिय, सक्रिय, स्थिर या जन्मजात? तो जो सीखना होता है वो एक सक्रिय प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति सक्रिय रूप से सीखता है। अगला क्वेश्चन है, विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? असतत, सतत, अस्थायी या सीमित? जो विकास जो होता है वो एक सतत प्रक्रिया होती है। बाल केंद्रित शिक्षा का आधार है शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, बालक और परीक्षा। बाल केंद्रित, जो बालक को केंद्र बनाकर जो शिक्षा होती है, बालक को जो शिक्षा का केंद्र बालक होता है, वो शिक्षा के वो होती है बाल केंद्रित शिक्षा। तो इसमें जो होता है आधार क्या होगा? बालक। अगला क्वेश्चन है, विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की, केवल वंशानुक्रम की, केवल वातावरण की, केवल शिक्षा की? तो विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो दोनों की होती है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की होती है। विकास का अगला क्वेश्चन है, विकास का कौन सा आयाम भावनाओं से जुड़ा है? विकास का कौन सा आयाम भावनाओं से जुड़ा है? सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक? तो जो होता है भावात्मक आयाम जो होता है वो भावनाओं से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास मुख्यतः किस विकास से जुड़ा होता है? तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, नैतिक या भावात्मक? जो भाषा विकास होता है वो संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांत का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बच्चों को समझाने के लिए, केवल परीक्षा के लिए, केवल शोध के लिए, केवल खेल के लिए? तो विकास के सिद्धांतों का प्रयोग बच्चों को समझने के लिए किया जाता है। सीखने की
तात्पर्यता निर्भर करती है। सीखने की तात्पर्य और किस पर निर्भर करती है? परिपक्वता पर, वातावरण पर, अवसर पर। तो यहाँ पर आगा उपरोक्त सभी। जो सीखने की परिपक्वता, सीखने की जो तात्पर्यता निर्भर करती है वो परिपक्वता पर भी करती है, वातावरण पर करती है और जो अवसर मिलते हैं उन पर भी करती है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विकास का संबंध है। समाज के व्यवहार से, शरीर से, भाषा से, बुद्धि से। तो सामाजिक विकास का संबंध होता है समाज से, व्यवहार से। सामाजिक विकास मतलब कि बच्चा समाज में किस तरह से व्यवहार करता है और किस तरह से उसका सामाजिक विकास होता है। विकास का अंतिम लक्ष्य, विकास का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? परीक्षा में सफलता या फिर समग्र व्यक्तित्व विकास या नौकरी प्राप्त करना है, प्रतियोगिता जीतना। तो विकास का अंतिम लक्ष्य होता है समग्र व्यक्तित्व विकास। सीखना और विकास है, सीखना और विकास है असंबंधित, विरोधी या परस्पर संबंधी, समान। तो ये जो होता है सीखना और विकास दोनों परस्पर संबंधित होते हैं। शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों होना चाहिए? प्रभावी शिक्षण के लिए, केवल अंक बढ़ाने के लिए, केवल अनुशासन के लिए, केवल पाठ पढ़ाने के लिए। तो शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान इसलिए होना चाहिए कि वो शिक्षण को अधिक प्रभावी से समझा पाए, शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है विकास में व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ है। सभी बच्चे समान होते हैं, सभी बच्चे अलग अलग गति से विकसित होते हैं, विकास रुक जाता है, विकास समान रहता है। तो यहाँ पर आएगा कि जो सभी बच्चे अलग अलग गति से विकसित होते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यहीं पर कवर होता है। ओके।